नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। शास्त्री घाट वरुणा पुल पर आज आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर धिक्कार दिवस मनाया गया। धरना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री महोदय को SC ST OBC वर्ग की भागीदारी आरक्षण से संबंधित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। श्री श्याम नारायण प्रसाद, जोनल कोऑर्डिनेटर वाराणसी, ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि कम्युनल अवार्ड के बदले पूना एक्ट के नाम दलितों को शिक्षा, नौकरी तथा विधानमंडल और लोकसभा तथा अन्य प्रत्येक क्षेत्र में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाए। कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान में आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु प्रतिनिधित्व के अधिकार को आरक्षण के रूप में निरूपित किया जाए, परंतु सरकार के दोहरे चरित्र के कारण अभी तक तो समुदाय को समान अनुपातिक भागीदारी का लाभ नहीं मिला। अपनी मांगों को लेकर मजबूत आरक्षण बनाने से संबंधित संविधान की अनुसूची करना तथा अभियान चलाकर लाखों रिक्त पदों को भरा जाए। संवाददाता एन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं श्याम नारायण प्रसाद, जोनल कोऑर्डिनेटर, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ मंडल। प्रदर्शन करने का क्या कारण है? प्रदर्शन करने का मुख्य वजह आज ये है कि सरकारों द्वारा वादा खिलाफी की जा रही है। 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस देश की हक वंचित आबादी को राजनीति में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, रोजगार में आरक्षण और इस देश की जो धनधरती है सभी में समानुपातिक भागीदारी का समझौता हुआ था। कम्युनल अवार्ड जो एक बड़ा अधिकार था उसको छीनकर एक छोटा सा अधिकार दिया गया था, उसकी सरकारें आज पालन नहीं कर रही हैं। आरक्षण की व्यवस्था इस देश की संपदा संसाधन पर आधारित था, लेकिन वर्तमान सरकार जो संपदा है, जो सार्वजनिक उपक्रम है, उसको लगातार निजी हाथों में बेचती जा रही है। बेचने का मुझे तकलीफ़ तो है ही, सबसे बड़ा तकलीफ़ का कारण यह है कि उन निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। इस देश की जो हक वंचित जनता है, न उसके पास ज़मीन है, न जायदाद है, न पैसा है। एक वही साधन था जिसके बदौलत सरकारी नौकरियों में आकर देश की भागीदारी में अपना कर्तव्य निभाते थे, और वह एक माध्यम था जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। समाज पर अगर कोई पीड़न होता था तो उसके साथ न्यायिक काम करते थे, उसे सरकारें वंचित कर रही हैं। निजी क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों की जो बिक्री हो रही है लगातार, उससे देश कमज़ोर होता जा रहा है। और अगर इसी प्रकार की स्थिति चलती रही तो वह दिन दूर नहीं कि हम आर्थिक रूप से गुलाम कुछ लोगों के हाथों में हो जाएंगे। बहुत दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं ये मांगों को लेकर, अभी तक सरकार सुन नहीं रही है, क्या लगता है? सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो गूंगी बहंगी सरकार है। क्योंकि लोकतंत्र में एक जायज़ तरीका होता है कि हम जन आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखें। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हम कानून के शिकंजे में जाएं। यह लोकतांत्रिक तरीका होता है। हम बैठकर हमारी जो मांगें हैं वह मांग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, इस राज्य के मुखिया माननीय योगी साहब को भेजेंगे। यह उनका काम है कि अगर इस देश के मूल निवासी हम हैं, हमारे हकों के साथ हकमारी की जा रही है तो उसका संरक्षण करना उनकी जिम्मेदारी है। प्रमुख मांगे क्या है यार? प्रमुख मांग एक आयोग हो। सबसे बड़ी मांग हमारी है कि एक मजबूत आरक्षण कानून बनाया जाए और उस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए ताकि माननीय न्यायालय उसके साथ छेड़छाड़ न कर सके। जब तक नहीं मांग पूरी होगी इसी तरह आप आंदोलन जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं हो पाएंगी, हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। यह आंदोलन बनारस में है, बनारस ही नहीं बल्कि इस देश के प्रत्येक जनपद में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित है। हर जगह कार्यक्रम हो रहा है। इस देश में लाखों पद रिक्त पद माध्यम से यह भी मांग करता हूँ कि लाखों पदों को स्पेशल भर्ती अभियान चलाकर भरा जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें।